ये लड़की 3 दिनों से सोई नहीं है। ऐसा नहीं कि ये सोना नहीं चाहती, बल्कि इसे सोने से डर लगता है। अगर आप 3 दिनों तक बिना सोए रह जाते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, और अगर आपने बीच में 60 सेकंड्स के लिए झपकी ले ली तो उसी वक्त आपकी हृदय गति रुक जाएगी। अत्यधिक जोखिम भरा प्रयोग होने के बावजूद मी को आवेदन करना पड़ता है, क्योंकि इसके बाद वो अपने घर का किराया चुका पाएगी। प्रोफेसर ने उसके गले में पीछे की और एक चिप इम्प्लांट की है। दरअसल जब इंसान लंबे वक्त तक नहीं सोते तो एक क्रातोनिन नामक पदार्थ शरीर में उत्पन्न होता है। इस पदार्थ का प्रयोग एक चिकित्सीय उपचार के लिए किया जा सकता है। चिप को एक घड़ी के साथ मिलाया जाता है जो शरीर में क्रातोनिन की मात्रा को मापती है, और जैसे ही ये मात्रा 100% तक पहुँचती है आपको 1 करोड़ रुपए दे दिए जाते हैं। लेकिन गलती से भी प्रयोग के दौरान अगर आपको नींद आ गई और ये 60 सेकंड से ज्यादा देर तक रही तो बंदे के क्रियाक्रम का बंदोबस्त पहले ही कर दिया जाएगा। इतनी खतरनाक चुनौती होने के बावजूद मी बिल्कुल नहीं घबराई, क्योंकि वो तो पहले ही पूरी रात जागकर पढ़ाई किया करती थी और ये तो उसके बाएं हाथ का काम है। वो चारों मिलकर आपस में बात करते हैं। वो सब इस प्रयोग में हिस्सा लेने का निर्णय लेते हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है कि अगर वो 5 दिनों तक जगे रहते हैं तो उन्हें 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इनाम इतना अधिक था कि वो खुद को रोक ही नहीं सके। वो उन पैसों से अपने सपनों को सच होता देखते हैं। अब 5 में से 2 दिन तो यूं ही बीत जाते हैं, लेकिन जैसे ही तीसरा दिन आता है सबकी हालत खराब होना शुरू होने लगती है। साथ ही वो चिड़चिड़े होने लगे थे। वो देखते हैं उनके शरीर में क्रातनिन की मात्रा अब बहुत धीरे बढ़ रही है। वो जागे रहने के लिए हर कोशिश करते हैं, क्योंकि क्रातनिन 100% पहुंचने से पहले किसी को नींद आते ही उसकी मौत होना निश्चित था। साथ ही वो एंटी स्लीपिंग ड्रग्स का भी सहारा लेते हैं। लेकिन इस दौरान उनमें से एक लड़की को भयानक नींद लग जाती है। वो गहरी नींद में डूबती जा रही थी। अगर ऐसे ही 1 मिनट तक वो सोती रही तो उसकी मौत पक्की थी। लेकिन तभी उसके दोस्त वहाँ पहुँच जाते हैं और ठीक 1 सेकंड पहले उसे नींद से बाहर निकाल लाते हैं, और वो घड़ी आ जाती है जब उन सभी का क्रातनिन स्तर पूरे 100% पर आ जाता है। वो डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, जहाँ वो उन्हें और आगे के लेवल पर जाने का लालच देता है, जहाँ इनाम और भी कहीं ज्यादा होगा। लेकिन वो सब साफ मना कर देते हैं, क्योंकि 5 दिनों में ही उनकी हालत पतली हो चुकी थी और वो बस मरते मरते ही बचे थे। अब वो अपने घरों में जाकर गधे घोड़े सब बेचकर सो जाते हैं। अब अगले दिन मी जाकर अपनी प्रोफेसर से मिलती है, जिसने उसे डीप ज्वाइन करने की सलाह। उसी दिन कॉलेज के ही एक स्टूडेंट की नींद आने के कारण मौत हो जाती है, और मी को पता चलता है कि कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स पैसों के लालच में इस खतरनाक डीप प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। अब कुछ दिनों के बाद मी की दादी माँ की हालत बहुत बिगड़ जाती है, जिसके लिए उसे काफी पैसों की जरूरत थी। तभी वो देखती है कि उसकी छोटी बहन शी पैसे लेकर आ जाती है, जो उसने डीप में हिस्सा लेकर कमाए थे। ये देखकर मी बहुत अपसेट हो जाती है, क्योंकि उस बूढ़े डॉक्टर ने अब कम उम्र के बच्चों को भी लालच देकर डीप में शामिल करना शुरू कर दिया था। अब वो डॉक्टर के पास जाकर अपनी छोटी बहन को इस प्रोग्राम से बाहर करने की रिक्वेस्ट करती है, जिसके बदले लालची बूढ़ा उसे और उसके दोस्तों को फिर से डीप प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बोलता है। अब मी जाकर अपने दोस्तों को प्रोग्राम में शामिल होने के लिए किसी तरह मनाती है। अब वो सभी मिलकर लेवल 3 में पार्ट ले लेते हैं, और किसी प्रॉब्लम से बचने के लिए वो अपनी प्रोफेसर की मदद लेते हैं, जो 7 दिनों तक हर रोज उन्हें नए नए ड्रग्स देकर जागे रहने में हेल्प करेगी। अब इन पावरफुल ड्रग्स के साथ वो 5 दिन आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन जैसे ही 6ठा दिन शुरू होता सबकी हालत पतली होने लगती है। उन्हें तरह तरह के भ्रम होने लगते हैं। कोई अपने चेहरे पर काल्पनिक रूप से पिंपल्स महसूस करता है, तो कोई ऊंचाई से गिरने जैसा महसूस करता है, जबकि मी अपनी छोटी बहन को मरते हुए अपनी आंखों के सामने देखती है। अब वो बहुत स्ट्रेस में आ चुके थे और छोटी छोटी बातों में वो आपस में लड़ने लगते हैं। उन्हें रोकने के लिए अपनी प्रोफेसर की मदद लेने जाती है, लेकिन उसके रूम का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। प्रोफेसर उनकी सारी गतिविधियों को देखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं। साथ ही उसे वहाँ मिले सबूतों से पता चलता है कि प्रोफेसर ही इस डीप प्रोग्राम की मास्टरमाइंड है, और बूढ़ा डॉक्टर तो सिर्फ उसका एक मोहरा है, और प्रोफेसर ही स्कूल के बच्चों को इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित करती है। मी ये सारी बात जाकर अपने दोस्तों को बताती है, जिसे सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। वो पुलिस को कॉल ट्राई करते हैं, लेकिन अब प्रोफेसर ने उनकी कॉल्स ब्लॉक कर दी थी और उन्हें इस जगह पर कैद कर लिया था। वो प्रोफेसर के सीसीटीवी सिस्टम को तबाह कर देते हैं। लेकिन अब एक बुरी बात होती है, उनके एक साथी को ज्यादा थक जाने के कारण नींद आ जाती है, और 1 मिनट पूरा होते ही चिप में ब्लास्ट होने से उसकी मौत हो जाती है। अब प्रोफेसर वहाँ आती है और उसकी बॉडी से चिप निकाल लेती है, और जब वो चिप को बॉक्स में रख रही थी, वही मरा हुआ लड़का आकर उसे पीछे से हिट करता है। असल में वो मरा नहीं था, बल्कि उसने मरने का नाटक किया था, ताकि प्रोफेसर आकर उसकी चिप निकाल ले। अब वो प्रोफेसर से इस सब के पीछे उसके मकसद को पूछते हैं। वो उन्हें अपने कोमा में पड़े पति को दिखाती है। उसके पति ने अपनी रिसर्च के चक्कर में सोना छोड़ दिया था, जिसके बाद उसे भ्रम होने लगे और वो छत से गिरकर कोमा में चला गया, और वो क्रातनिन की मदद से ठीक हो सकता था। इसीलिए उसने डीप की शुरुआत की और उसमें अपने स्टूडेंट्स को शामिल करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे भारी मात्रा में क्रातनिन की आवश्यकता थी, जो कम उम्र के बच्चों में ज्यादा होती है। लेकिन मी को उसकी दलीलें नाकाफी लगती है और वो पुलिस को बुलाने की बात करती है। प्रोफेसर ये सुनकर बौखला जाती है और वो मी को एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। इंजेक्शन लगते ही मी बेहोश हो जाती है और अब 1 मिनट के अंदर उसका मरना तय था। उसके साथी उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो होश में नहीं आती। उधर प्रोफेसर उनके एक और साथी को बेहोशी का इंजेक्शन देने वाली थी कि तभी वो लड़की पीछे से मारकर उसे बेहोश कर देती है। अब 1 मिनट पूरा हो चुका था और मी अभी भी बेहोश थी, लेकिन उसके साथी उसे लगातार सीपीआर दे रहे थे, जिससे अचानक मी को होश आ जाता है और उसकी जान बच जाती है। पुलिस प्रोफेसर और बूढ़े डॉक्टर को गिरफ्तार कर लेती है और डीप जैसे खतरनाक प्रोग्राम का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। और अब मी और बाकी स्टूडेंट्स समझ चुके थे कि रात रात जगे रहने से कैसे जिंदगी में कोड़े लगते हैं।